हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ इतनी बर्बाद है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय के साथ नमस्ते कैसे करूं? 2000 years later. Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel, and today is the second episode of my mental health series in which we will be talking about the basics of depression. डिप्रेशन क्या होता है? क्या कोई उदास है तो वो डिप्रेस्ड है? नहीं, डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो आपके मूड, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जब सिंपल डेली रूटीन के काम भी आपको बोझ लगने लगे और आप बिल्कुल थका हुआ महसूस करने लगो, तब शायद आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से सब कुछ टूट रहा होता है। रीजंस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का कारण क्या है? फर्स्ट वन इज लूजिंग ऑफ समवन वेरी क्लोज। जो आदमी आपके बहुत क्लोज है, बहुत करीब है, आपने उसको खो दिया। सेकंड, चाइल्डहुड ट्रॉमा। आपके बचपन से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज जो आप दिमाग पे एक गहरा असर करती हो, वो आपके साथ आपके बड़े होने तक अगर जुड़ी रहे तो वो डिप्रेशन में बदल सकती है। थर्ड रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो हार्मोन्स अपने बैलेंस से इधर उधर हो जाएं तो डिप्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है। फोर्थ रीजन इज लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। अगर आप ठीक समय पर ठीक अमाउंट में नींद नहीं लेंगे और अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को पुअर रखेंगे तो आप डिप्रेशन का सामना कर सकते हैं। फिफ्थ रीजन कैन बी जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। आपके फैमिली में किसी को हुआ हो तो आपके जीन्स में वो चीज आ सकती है, डीएनए में, जिसकी वजह से आप बिना किसी रीजन के भी डिप्रेशन के प्रोन हो जाते हैं। Now coming to the types of depression, there are majorly 5-6 types of depression. First one is major depressive disorder, जिसमें weeks और months के लिए बहुत ही ज्यादा intense sadness रहती है. Second one is persistent depressive disorder, जिसमें low level का depression रहता है लेकिन लंबे समय तक रहता है. Third one is seasonal affective disorder, जो बदलते मौसम के साथ repeat होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गर्मियों में एक डिप्रेसिव एपिसोड आया हो तो वेरी हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट गर्मियों के मौसम में भी आपको उसी वक्त पे वो ही सेम फीलिंग्स रिपीट हो। फोर्थ वन इज द बाइपोलर डिसऑर्डर विच इज अ वेरी डेंजरस डिसऑर्डर। इसमें कभी पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट सेकेंड ही उस इंसान का क्या मूड होगा। हर एक पल में, हर एक मिनट में मूड बदलता है, या तो बहुत ही अच्छा रहता है या तो बहुत ही गंदा रहता है। एंगर इश्यूज भी होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अपने आसपास के लोगों को काफी हर्टफुल चीजें बोलने लगता है। डिप्रेशन अलग अलग टाइप का जरूर हो सकता है लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है जो इंसान को उस टाइम पे चाहिए होता है, और वो है इमोशनल सपोर्ट। अब डिप्रेशन को पहचाने कैसे? कि हर टाइम थका हुआ या लो फील करना, हर चीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाना, खुद पे डाउट या गिल्ट फील होना, बहुत एक्सेसिव रोने लग जाना, excessive sleeping and eating of food, extremely low food eating and extremely low sleeping, कभी कभी अचानक से सुसाइडल थॉट्स आना, ऐसा लगना कि शायद मेरी जिंदगी ना ही होती तो बेहतर होता। डिप्रेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप वीक हो। डिप्रेशन आपको ह्यूमन बनाता है, क्योंकि आप ह्यूमन हो तभी आप इन इमोशंस को फील कर पा रहे हो। इसे पहचानने के बाद करें क्या? अलग अलग टाइप के डिप्रेशन में अलग अलग तरीके की हेल्प चाहिए होती है जो सिर्फ एक थेरेपिस्ट अच्छे से कर सकता है, तो आपको किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करनी चाहिए। इफ नॉट, देन प्लीज गो टॉक टू योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स और एनीवन एल्स जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं। आप उससे जाके बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स बताइए। अगर आप सामने की साइड है, यानी आपसे कोई आके अप्रोच कर रहा है कि उसे डिप्रेशन जैसा कुछ महसूस हो रहा है, उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसे थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए कन्विंस करना चाहिए। जब आप खाली होते हैं तब आप ओवर थिंकिंग करते हैं। अपने डेली रूटीन को एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बना लें। अब ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, कुकिंग कर लें, कोई अपनी हॉबी फॉलो कर लें, गाने सुन लें, या अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कोई टीवी सीरियल देख लें। कि जर्नलिंग करना भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। जर्नलिंग मींस अपने फीलिंग्स को किसी नोटबुक या डायरी पे लिखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बी लिमिटिंग सोशल मीडिया। अपने सोशल मीडिया इंटरेक्शन को थोड़ा कम करें, क्योंकि उस पे जो चीजें लोग दिखाते हैं उससे हमारा माइंड काफी इफेक्ट हो जाता है। हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ इतनी बर्बाद है। अगर आपके आसपास कोई भी इस तरीके के सिम्टम्स को शो कर रहा है या आपको अप्रोच कर रहा है तो प्लीज उससे प्यार से बात करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। Subscribe to my channel, share my videos and like my videos if you like the content. Thank you.